हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के अर्थव्यवस्था में छठा चैप्टर वैश्वीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है। तो वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है? करीब किया। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व को इकट्ठा करना, ठीक है सभी। आगे देखिए, अगला है कि उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधित, कोटा संबंधी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आर्थिक सुधार लागू हुआ। तो आर्थिक सुधार कब लागू हुआ था? वर्ष 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद अपने लागत मूल्य में लाती है। तो क्या लाती है जी? तो अपने मूल्य में कमी लाती है। क्या लाती है जी? कमी लाती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। तो विकसित राष्ट्र जो है श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं जी? बाधा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। तो भारत सरकार ने निजीकरण की नीति 1991 ईस्वी में अपनाई थी। कब? 1991 ईस्वी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में कि नामांकित निवेश की सुविधा नहीं है। नामांकित में निवेश की सुविधा नहीं है। किस में निवेश की सुविधा नहीं है? तो बिजली बिल, ठीक है। बिजली बिल में निवेश आप नहीं कर सकते हैं, बाकी भूमि में कर सकते हैं, भवन में, मशीन में। अगला है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। तो विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है लाभ। क्या होता है जी? लाभ। अगला है कि प्रौद्योगिकी, अगला क्या है कि प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण की गति को प्रभावित हुई है। तो क्या हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेज गति से प्रभावित हुई है। किससे? तेज गति से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? तो WTO का विस्तारित रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आज के पहले आय वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। तो आज के पहले आय वैश्वीकरण के वर्ष का दौर था 1870 से 1914। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा था, कम पड़ा था, अपेक्षाकृत कम पड़ा था, ठीक है। अगला है कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था। तो भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग। क्या है जी? उपभोग। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है। तो उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती हैं उपभोक्ताओं पर। किस पर करती हैं? उपभोक्ताओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? जागरूक। अगला क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? देखिए बहुत बार पूछा गया है, इसको बढ़िया से याद ही कर लीजिएगा। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग पूछा है कितने हैं? तो 4 अंग है। वैश्वीकरण के कितने अंग है जी? 4 अंग है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इनमें से जो पार्ले है, पार्ले बिस्किट नाम सुने हैं ना जी? पार्ले जी शायद वही है। तो वो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, भारत की कंपनी है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है WTO। कौन है जी? WTO, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापार अवरोधक है? निम्नलिखित में से कौन व्यापार अवरोधक है? तो इसका आंसर होगा आयात कर भी होगा, निर्यात कर भी होगा, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए, अगला है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
ए यानी 51.3%। कौन होगा जी? 51.3%। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को क्या मिला है? प्रोत्साहन मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। क्या वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयात में भी और निर्यात में भी क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो राज्य नियंत्रित उद्योगों को, ठीक है, सार्वजनिक उपकरण, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, तीनों से संबोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला देखिए, अगला है कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण हैं। तो भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण हैं डाक, तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये पूछा है ना जी, तो यानी फोर्ड मोटर्स है कि कोका कोला है या नोकिया है या इनमें से सभी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्या है? सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां। आगे देखिए, अगला है कि ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है कॉल सेंटर। क्या है? कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। तो पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, किसका बना हुआ है? अमेरिका का बना हुआ है। किसका बना हुआ है जी? अमेरिका का। अगला है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो थम्स अप को कोका कोला ने खरीद लिया। कौन खरीद लिया जी? कोका कोला। अगला है कि व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए। किसके लिए? विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया सभी, यानी उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है सभी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, विश्व बैंक भी, विश्व व्यापार संगठन भी, कह सकते हैं इनमें से सभी। अगला देखिए, अगला में है कि बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवास करने के लिए सबसे सामान्य तरीका जो है वो है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ठीक है, तो वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है वो है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी तालमेल बैठाना। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या हुई है? ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। अगला है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो सरकार के नवीन नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो वैश्वीकरण से भारत को कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उत्पादक में वृद्धि, यानी सभी में वृद्धि, यही लाभ होने वाला हो सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। कहाँ जी? जिनेवा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। क्या कौन है जी? राष्ट्रीयकरण। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद।